Hi, good evening, and welcome to my trade expert. आज एक छोटा सा सेमिनार रखे हुए हैं, बट वेरी इफेक्टिव सेमिनार, जिसके थ्रू से काफ़ी जन एनरोल किए हुए हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी पर्सन विल अटेंड, बट एनरोल तो काफ़ी जन किए हुए हैं। बट काफ़ी इफेक्टिव सेमिनार है, जहाँ पर हम लोग बहुत जन है, बहुत एडवांस चीज़ वगैरह डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एडवांस से भी इम्पोर्टेंट है हम लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। हम लोग किस तरीके से बहुत सिंपल वे से भी स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, डेफिनेटली फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ पर कैंडल स्टिक्स वगैरह का हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे, उसके थ्रू से हम लोग देखेंगे भाई किस तरह से कैंडल स्टिक बनाया जा सकता है, किस तरह से कैंडल स्टिक्स के थ्रू से सिलेक्शन किया जा सकता है। ये सारा डिस्कशन आज हम लोग अपने इसमें करेंगे। सो आई विल ट्राई टू कीप इट हाईली इफेक्टिव, जिसे आप लोग कुछ देख पाओ, जान पाओ, सीख पाओ और उसके एप्लीकेशन करके बना भी पाओ कुछ। ठीक है, तो इफेक्टिव वे से हम लोग इसे करने की कोशिश करेंगे। एंड आवर ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आप इसी जो सिंपल हम लोग टेक्निकल का बहुत सिंपल वे से देखते हैं, टेक्निकल में ज़्यादा लचर पचर करके कोई फायदा नहीं है उससे। हम लोग का जो वे है, आई होप दैट इज द मच मोर बेटर वे टू अप्रोच ए मार्केट। तो अगर आप हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर अपना आप आपका ये हो फेसबुक ग्रुप्स हो, वहां पर देख लीजिएगा। वहां अपना इसका एनफ एनफ एंड एनफ सक्सेस रेशियो है। सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू अप्रोच मार्केट थ्रू वेरी सिंपल अप्रोचिंग। कहाँ पर देखिए, बाजार तो बहुत बड़ा चीज है। हाँ, आप अगर फंडामेंटल सीख रहे हो तो फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट सेपरेट होता है। वो हर हर बाजार में एक ही झोला से हर चीज खरीदा नहीं जा सकता। हम थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक जानते हैं, उससे हम हर कुछ कर लेंगे, नहीं हो सकता। ठीक है, आपको डेटा भी जानना है, आपको कैंडलस्टिक भी जानना है, आपको फंडामेंटल भी जानना है। तो बहुत बड़ा अप्रोच होता है, ठीक है। लेकिन उसमें से बहुत ही जो जो लोग इनिशियल स्टेज पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही सॉलिड अप्रोच है और बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ भारी अप्रोच नहीं है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, जिसके माध्यम से हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ से ना एक डिसेंट वे से कुछ काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्क्रीन को शेयर करते हैं और इसके लिए हम लोग सिंपल वे से चले आते हैं आपका कॉन्सेप्ट में। जो अगर हम लोग इसको सिंपल देखते हैं, कहीं से भी मार्केट को अगर हम लोग देखते हैं, सपोज कोल इंडिया, हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी एक प्राइस ग्राफ जब देखते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल के बेस्ड पे किया हुआ है सेमिनार को, इसलिए पहले ही प्राइस ग्राफ पे हम लोग आ गए। हम लोग कोई अगर प्राइस ग्राफ को देख रहे हैं और इसको शेयर खान के प्लेटफॉर्म को जस्ट हम इसको, हाँ, अनवांटेड एलिमेंट को हटा दिए। सिंपल वे से अगर देखा जाए तो ठीक है, हर जगह कैंडल बना हुआ है। एक एक कैंडल देख के ना बहुत जन काम करते हैं, कैंडल के अप्रोच से बहुत जन काम करते हैं। टेक्निकल में सिर्फ हम बोल रहे हैं, कहीं पर भी कोई कैंडल एक देख के कुछ निकाला नहीं, सिर्फ कैंडल एक काम का नहीं है, बट कैंडल भी कभी कल ना बहुत इफेक्टिव होता है। उसको हम लोग थोड़ा ना अप्रोचिंग करेंगे, देखेंगे फर्स्ट। और कैंडल छोड़ के और क्या क्या चीज अपने सपोर्ट में लेंगे, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिससे पूरा एंटायर गैमुड, पूरा पूरा बास्केट ऑफ टेक्निकल को कवर अप किया जा सके। तो इसी को अप्रोच में रख के हम लोग आज का ये करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखते हैं, अब अगर हम कैंडल को देखें तो कैंडल किससे बना हुआ भाई? कैंडल 4 एलिमेंट से बना हुआ, 4 एलिमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, 4 एलिमेंट क्या क्या है हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करवा रहे हैं। वन इज एच, हम लोग छोटा में ही लिख रहे हैं, हाँ? जैसे एच फॉर हाई, एच फॉर हाई प्राइस, हाई, हाँ। एंड एल फॉर लो, O for opening, एंड C फॉर क्लोजिंग। किसी भी टाइम फ्रेम में, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, एक दिन का टाइम फ्रेम हो, एक वीक का टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम में
अगर आपका ये 4 प्राइस पॉइंट मिलता है, H फॉर हाई, L फॉर लो, O फॉर ओपन एंड C फॉर क्लोज, अगर 4 प्राइस पॉइंट आपको अगर मिल रहा है तो आप इजीली एक कैंडल कॉन्सेप्ट पर ना आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक देखिए, हाई और लो क्या आपका दे रहा है, हाई और लो जो है ना, वो आपका बेसिकली एक एंटायर दिन में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है उसका एंटायर रेंज को डिफाइन कर रहा है, एंटायर रेंज को डिफाइन कर रहा है। सपोज दिस इज द रेंज, ये अगर एक रेंज है और ये पकड़ लीजिए रेंज है, हाई सपोज हम पकड़ लेते हैं 320 रुपया, और लो हम पकड़ लेते हैं 200 रुपया। तो आपका एंटायर जो रेंज हो गया ये, लेकिन 120 रुपया का ये एंटायर रेंज हो गया। दैट मीन्स दिस लाइन इज एक्चुअली ए मेजरमेंट ऑफ 120, 120 का, लेकिन ये रेंज हो गया। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं, दिस एंटायर रेंज को अगर हम लोग एक ये बोलते हैं, इस रेंज का रेंज हो गया आपका 120 का, ठीक है, 120 का। जस्ट फॉर मेजरिंग, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, पकड़ लीजिए एक एक स्केल अगर 10 पॉइंट का होता है तो 120 मतलब 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग इसी को एक एक को अगर 10-10 पॉइंट का स्केलिंग करते हैं, दैट मीन्स ये अगर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, आपका एंटायरली 120 पॉइंट का रेंज जो ना, दैट मीन्स एक एक ब्रिक बना हुआ आपका इस यहाँ पर 10-10 पॉइंट का, उस अकॉर्डिंगली हम लोग ये मेजरमेंट स्केल अपना कितना का निकला, 120 का। अब दैट मीन्स ये मोटा मोटी अपना ये हो गया, दिस इज अवर मेजरमेंट स्केल, जिसमें आपका ऊपर में 320 और नीचे में आपका 200 पॉइंट का टोटल रेंज बना हुआ है, 120 पॉइंट का, ठीक है, आपका रेंज बना हुआ है। अब देखिए, ओपन और क्लोज के बीच में ना, यहां से बाइंग पल्स या सेलिंग पल्स निकाला जाता है। रेंज तो आपको बन गया 120 पॉइंट का, वो तो ठीक है, 200 से 320, दैट मीन 120 पॉइंट का रेंज बना हुआ है, एक स्केलिंग किया हुआ 10-10 पॉइंट पर, 10-10 एक एक ब्रिक पर 10-10 पॉइंट एलोकेट किया हुआ एक ब्रिक आपका ये बना हुआ। अब सिंपल सी बात है भाई, मेरे को यहां से बाइंग पुश इंपल्स या सेलिंग इंपल्स को समझना है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट से मेरे को बाइंग इंपल्स या सेलिंग इंपल्स को समझना है। उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके लिए ना इस रेंज के अंदर ओपन और क्लोज का एक्टिविटी को देखना है, एज सिंपल, ओपन और क्लोज का एक्टिविटी को देखना है। हम ना इस रेंज को तरफ पीछे ले गए, आपको 120 पॉइंट का रेंज यहाँ पर दिख ही रहा है, हम ओपन और इसको ये कर रहे हैं। तो ओपन के लिए ना हम लोग एक स्टिक को ले रहे हैं, इस स्टिक को हम लोग हॉरिजॉन्टल मोड में लेके आए, क्योंकि हाई और क्लोज जो है वो वर्टिकल मोड में रहेगा और आपका ये हॉरिजॉन्टल मोड में रहेगा। इतना बड़ा बड़ा नहीं करके हम लोग थोड़ा इसको इतना कर लेते हैं, दैट विल मच मोर सिंपल फॉर अस, अप्रोक्सली। तो अब क्या है भाई, अगर हम लोग ओपन को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन पकड़ते हैं तो क्लोज अपना राइट हैंड साइड में होगा।
और राइट हैंड साइड में क्लोज इस तरह इस कारण से पकड़ा जाता है क्योंकि ओपन का इस साइड हो गया, इस वर्टिकल लाइन का इस साइड हो गया आपको ओपन, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हो गया ओपन, राइट हैंड साइड हो गया आपका क्लोज। फाइन। और नेक्स्ट दिन का सब कैंडल किधर बनेगा भाई? इधर से बनेगा, इस ओर जाएगा ना, इस ओर बढ़ेगा। तो इस कारण से क्लोजिंग जो है वो अपना राइट हैंड साइड में होता है, क्योंकि नेक्स्ट दिन का कैंडल भी तो राइट हैंड साइड में आने वाला है, इसलिए क्लोजिंग को हम लोग राइट हैंड साइड में ऑलवेज डालेंगे। और अपना जो है ओपनिंग जो है दैट विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अपने जो एक कैंडल में आपका जो एंटायर रेंज बना हुआ है 120 पॉइंट का, इसमें एक एक ब्रिक 10 पॉइंट को नोटिफाई कर रहा है। इसके इसको हम लोग अगर ओपन और क्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि ये तो आपका रेंज को डिफाइन कर रहा है, रेंज को हम लोग वर्टिकल वे से डिफाइन कर रहे हैं। देखा गया ओपन, फॉर सपोज ओपन हैव डन एट 220, पकड़े 220 रुपए में ओपन किया है। तो अगर 220 रुपए में ओपन करता है तो आपका रेंज कहां पर होगा भाई? ये तो 200 का पॉइंट है, ये वाला, दिस लेवल ऑफ इज 200, यहां से 210, यहाँ 220, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी 220 इन द राइट हैंड। एंड इन सिमिलर वे आप अगर क्लोजिंग को देखने जा रहे हो, सपोज क्लोजिंग आ रहा है, फॉर सपोज 280 में क्लोजिंग है। अगर 280 में क्लोजिंग है तो भाई क्लोजिंग कहां पे होगा? फर्स्ट कहां पे होगा क्लोजिंग? तो क्लोजिंग विल बी अराउंड, ये अगर 200 है, ये 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, this is around 280 is this level, it's be 280। तो आप देखिए हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, जब हम लोग एक कैंडल स्टिक बनाते हैं ना, जब हम लोग एक कैंडल स्टिक बना रहे हैं, हम लोग फर्स्ट उसका रेंज निकालते हैं, टोटल हाई और लो के बीच का जो है उस पॉइंट को हम लोग एज ए रेंज हम लोग निकाल रहे हैं कैंडल स्टिक में। उस रेंज को फिर, उस रेंज में आपका ओपन कहां पर है और क्लोज कहां पर है, उसको हम लोग सिर्फ बैठा रहे हैं, एज सिंपल एज सच। और ओपन और क्लोज के एलोकेशन से ही अपने को बाइंग इंपल्स है या फिर नहीं है, या फिर सेलिंग इंपल्स है, ये लेकिन समझ में आता है। सो फर्स्ट ट्राई टू डिफाइन कैंडल इन द रेंज हाई एंड लो, देयर आफ्टर एलोकेट ओपन एंड क्लोज, एंड उसके बाद इंपल्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे चीज को बहुत सिंपल वे से दिखाया जा सके। तो एक्चुअली डिमांड या फिर बाइंग इंपल्स जो बोला जाए, आप जो भी भाषा में बोलिए इसको, ये ना डिफाइन हो रहा है ओपन और क्लोज के रिलेशनशिप पे। एंड ऑब्वियसली ओपन और क्लोज इस स्केल के किस जगह पे बना हुआ है, ये जो हाई और लो के बीच में जो स्केल बना हुआ है, इसे किस जगह पे बना हुआ है, इससे डिफाइन हो रहा है। क्योंकि हाई और लो तो रेंज बना बना हुआ है, यहाँ पर 120 पॉइंट का तो रेंज बना हुआ है। हाँ, इस तरह का जो ये बनता है स्टिक, जो बनता है इसको लोग बार स्टिक बोलते हैं। देखिए ये भी ना एक तरीके से एक स्टडी मोड है, इसको हम लोग बार स्टिक बोलते हैं। इस समय इस बार स्टिक में सिंस ओपन से क्लोज ऊपर में है, ओपन से सिंस क्लोज ऊपर में है, इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं भाई इसमें थोड़ा डिमांड है, बाइंग डिमांड है। बाइंग जब डिमांड है तो इसको हम लोग ग्रीन कलर से दिखा सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं पर्टिकुलरली इसको ग्रीन कलर से दिखा दीजिए भाई। हाँ, तो हम लोग इसको ग्रीन कलर का बोल सकते हैं। क्योंकि क्यों ग्रीन कलर, क्यों डिमांड है, इस कारण से डिमांड हम लोग बोल रहे हैं। आराम से सुनिएगा। बाइंग इंपल्स
इस कारण से हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ओपन से बहुत ऊपर में क्लोजिंग है, इसलिए हम लोग पहले बोल रहे हैं क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन। इस कारण से हम लोग बाइंग इंपल्स इसमें देख रहे हैं, बट अभी तक हम लोग नहीं क्लोजिंग का लोकेशन एंटायर स्केल में देखे नहीं है। इसके साथ ये तो एक बाइंग इंपल्स का हम लोग मटेरियल मेरे को मिल ही रहा है, साथ में क्लोजिंग का लोकेशन, लोकेशन ऑफ क्लोज इन द स्केल, ये जो स्केल बना हुआ है हाई और लो के बीच का, इसमें आपका क्लोजिंग कहां पर अपने आप को लोकेट कर रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे अपने को बाइंग एक इम्पल्स पता चलता है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जैसे, ठीक है, बाइंग इम्पल्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखिए आपको अगर हम दिखाते हैं यहाँ पर इसी ग्राफ पे, ये कोल इंडिया ग्राफ है, इसको हम दिखाते हैं बार स्टिक में, देखिए बार स्टिक दिख रहा है ना, कहीं पे भी बड़ा वैसे देखिए, हाई लो का स्केल, दिस राइट हैंड साइड में ये क्लोजिंग हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये ओपनिंग हो गया, सिमिलर कहीं पर भी। और देखिए ये ग्रीन कलर से दिखाया हुआ, ग्रीन कलर से एक ही कारण से दिखाया होगा, डेफिनेटली आप बाइंग इम्पल्स इसमें देखे होंगे। हाँ, अब बाइंग इम्पल्स का मैग्नीट्यूड शायद नहीं जानते हैं, मैग्नीट्यूड का हम लोग डिस्कशन बाद में कर रहे हैं, बट डेफिनेटली बाइंग इम्पल्स देखे होंगे, क्योंकि ओपन से क्लोज ऊपर में है और कोई रीजन नहीं होगा। ओपन से क्लोज ऊपर में, देखिए यहाँ पर ओपन से क्लोज ऊपर में है, ओपन से क्लोज ऊपर में है, ओपन से क्लोज ऊपर में है, यहाँ पर ओपन से क्लोज नीचे है, तो क्यों दिया भाई, कैंडल स्टिक में क्या हो रहा है, रेड आ जा रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको अपने कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली, अपने कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली ये ग्रीन नहीं होगा, अपना रेड होगा ये, यहाँ पर ये ग्रीन होगा क्योंकि ओपन से क्लोज ऊपर में है। हाँ, यहाँ पर भी ग्रीन होगा, बट दिस विल, देखिए हम ये पूरा ग्राफ को साफ कर देते हैं, जहां पर भी ओपन से क्लोज ऊपर में है दैट विल बी ग्रीन, और जहां पर आपका ओपन से क्लोज नीचे में है दैट मीन दिस वन विल नॉट बी ग्रीन, दिस विल बी रेड, अपने कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग दिस विल बी रेड, दिस विल बी रेड, दिस दिस ऑलरेडी रेड है, ये तो ऑलरेडी रेड ही है, ये ऑलरेडी रेड है। आप अगर देखोगे रेड में तो वो है ही है, हाँ, लेकिन ये वाला जो ग्रीन दिया हुआ है, इस ग्रीन में इसके क्लोजिंग के साथ कुछ कंपेयर किया होगा, लेकिन हम लोग का सिंगल डे में अगर लेकर चलते, सिंगल डे के कैंडल को, सिंस दिस इज अ डे कैंडल, तो हम लोग लेकिन यहाँ पर एक एक कैंडल में जो देख रहे हैं उसको हम लोग ग्रीन या रेड कैंडल से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग तभी ग्रीन कैंडल करेंगे जब मेरा ओपन से क्लोज ऊपर में है, दैट मीन्स मेरा एक बाइंग इंपल्स है, बट बाइंग इंपल्स का मैग्नीट्यूड हम नहीं जानते हैं भाई, वो कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग इंपल्स है या कितना नॉर्मल बाइंग इंपल्स है, इसको हमको मापने पड़ेगा, देखने पड़ेगा, जांचने पड़ेगा। ठीक है, उसका हम लोग आ रहे हैं आगे जाके। अब इसी चीज को, जो आपका बना हुआ है ये बार स्टिक जो बना हुआ है, इसी चीज में अगर जब ओपन और क्लोज के बीच में जो बार बना हुआ है ना, ये वाला, इसको अगर बॉडी शेप आप दे देते, इसको आप अगर एक बॉडी शेप आप डाल रहे हो उस पर, जस्ट, हाँ, इसमें अगर आप अगर बॉडी शेप अगर डाल देते हो, दिस वन, दैट मीन्स ओपन और क्लोज के बीच का जो है उसमें एक बॉडी डाल दी, देखिए ये था ओपन और क्लोज, इसमें आपने एक बॉडी डाल दिया। ठीक है, ये बॉडी आपका क्या हो गया, कैंडल स्टिक हो गया। सिंस यहां पर आपका क्या है, ओपन से क्लोज ऊपर में है, ये कैंडल को हम लोग बोलेंगे ग्रीन कैंडल, नथिंग एल्स। देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल होगा, इसको कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर दीजिए। जहां पर भी आपका बॉडी
जो बना, दैट मीन्स बॉडी ऑफ कैंडल इज कंसिस्टेड ऑफ ओपन एंड क्लोज, जहां जो है उससे कैंडल का बॉडी बन रहा है। और आपको ये देखना है कि भाई जो मेरा ये जो बॉडी बना हुआ है, जो कैंडल का बॉडी जो है, ओपन और क्लोज के बीच का डिस्टेंस जितना छोटा होगा बॉडी उतना छोटा होगा, ओपन और क्लोज के बीच का डिस्टेंस जितना बड़ा होगा बॉडी उतना बड़ा होगा। क्वाइट नेचुरल, क्योंकि ये बॉडी ऑफ कैंडल जो है वो हाई और लो के थ्रू से नहीं बन रहा है, वो सिर्फ ओपन और क्लोज के थ्रू से ही बन रहा है, उसके माध्यम से ही बन रहा है। ठीक है, ऑल दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट ये बहुत जन इनिशियली जानते नहीं है। अच्छा, ये तो हम लोग देखे एक इम्पल्स की ओर से। अब सोचिए, अगर हम एक इम्पल्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं, एक इम्पल्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं, भाई क्लोजिंग कितना मजबूत है, या फिर हम कैंडल को साइड कर रहे हैं फिलहाल के लिए, क्लोजिंग कितना मजबूत है या फिर कोई खास मजबूती उसमें है या नहीं है, तो कैंडल का नाम जो भी रहे, देखा गया आपका ये एंटायर रेंज 120 रुपया का रेंज में काम हुआ, और क्लोजिंग देखा जा रहा आप कर रहे हो 250 रुपया। सपोज 250 रुपया कहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ 210, 20, 30, 40, 50, दिस विल बी 250। ठीक है, 250 के रेंज में आपने किया। ठीक है, अभी भी आपका ओपन से क्लोजिंग ऊपर में ही है, फाइन। यहाँ पर भी आप अगर बॉडी बनाते हो तो यहाँ पर भी अब ग्रीन बॉडी बनेगा डेफिनेटली, यहाँ पर भी आपका ग्रीन बॉडी बनेगा। ओके, बट देखने वाली बात यह है, आपका क्लोजिंग क्या एक बाइंग इम्पल्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या हाई है या लो है। देखिए, जहां पर इतना दूर तक कैंडल गया, सेंटीमेंट को समझ, नाम से क्या होगा, कोई बोलेगा हैमर, कोई बोलेगा इनवर्स हैमर, कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, वो नाम छोड़िए, आपको सिर्फ सेंटीमेंट को समझिए। यहां तक हाई गया था, बट इस हाई से बहुत नीचे में आके क्लोज किया। ठीक है, दैट मीन्स इस एंटायर रेंज का एक लिमिट, एक नीचे की ओर आके क्लोजिंग किया, तो क्वाइट नेचुरल यहां पर क्या हुआ आपका, लेकिन इम्पल्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा बास्केट, इतना बड़ा बास्केट, जहां पर अपने अगर हम लोग एनएससी में अगर देखते हैं, अगर एनएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, तो ये आपके पास क्या है, 9 फरवरी का डेटा है, जो आपका इस कलर से किया हुआ, पिंक कलर से, स्काई कलर से जो किया हुआ, उसके आगे वाला दिन का डेटा है। 9 का आगे क्या है, 8 फरवरी जो ट्रेडिंग डे था उसका डेटा है। और ये क्या है आपका, उसके आगे वाला दिन 7 फरवरी का डेटा है। ठीक है, जहां पर 3 दिन का डेटा को हम लोग लिए हैं, आप ना यहां से बहुत अच्छे तरीके से आप अपना अकॉर्डिंगली प्रॉपर यहां से ये निकाल सकते हो, भाई अपना प्रॉपर कैंडल निकाल सकते हो, कौन सा कैंडल आपका काम में लगने वाला है। उसके बाद ट्रेंड वगैरह देखेंगे, बात की बात है, लेकिन ये कैंडल सिलेक्शन ही लोग काफी सालों से बाजार में इन्वॉल्व होने के बाद भी निकाल नहीं पाते। किस लिए निकाल नहीं पाते हैं, कारण ये है, जो कैंडल में है क्या क्या ना, ये समझना बहुत जरूरी है। कारण, चलिए अब हम लोग थोड़ा इन डेप्थ चलते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है भाई, एक तो रेंज बहुत बड़ी बात है, 200 पॉइंट की एक रेंज, 120 पॉइंट की एक रेंज हमने समझा। अब ना इसमें दो चीज है, एक है ओपनिंग है, इस रेंज में एक ओपनिंग बोल के एक चीज है, क्लोजिंग बोल के एक चीज है, जिससे कैंडल बन रहा है या फिर बार स्टिक बन रहा है। फाइन, अब देखिए, आपको समझना है, अब ना इस ओपनिंग को हम साइड करते हैं, क्लोजिंग को हम लेते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको समझना है इसको ना। कलर को ग्रीन भी नहीं करेंगे, हम ब्लैक कर देते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ग्रीन कब करेंगे, जब लगेगा भाई आपका क्लोजिंग से, ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर में किया है, तब वो ग्रीन हो रहा, अदरवाइज इसको हम लोग फिलहाल के लिए ब्लैक करके रख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आराम से देखिए, हम अगर इसको क्लोजिंग को अगर हम लोग देखते हैं,
क्लोजिंग का ना दो कैलकुलेशन निकालिए। एक है हाई से क्लोजिंग कितना दूर है, हाई से क्लोजिंग का डिस्टेंस निकालिए। दैट मीन्स आपका एक कैलकुलेशन होगा क्लोज माइनस, सॉरी, हाई माइनस क्लोज, हाई माइनस क्लोज। हाँ, ये एक कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। हाई माइनस क्लोज कहां पे है? आप देखिए, हाई माइनस क्लोज, एक तो ये फिगर ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाई से जब आप क्लोज को माइनस करोगे तो क्लोज बड़ा जो बराबर क्या हो सकता है, बड़ा जोड़ आपका हाई के बराबर हो सकता है, दैट विल बी इक्वल टू 0। नहीं तो ये क्लोज क्या होगा, हाई से अगर बहुत नीचे है तो भी पॉजिटिव फिगर आएगा, लेकिन वो फिगर आपका क्या होगा, यहां पर हम लोग लिख के दे रहे हैं। हाई माइनस क्लोज को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी ए पॉजिटिव फिगर, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव फिगर होगा। और इस फिगर को ना, जितना स्मॉल फिगर होगा, ये फिगर जितना छोटा होगा, हाई माइनस क्लोज का फिगर जितना छोटा होगा, दैट मीन्स क्लोज उतना ही नजदीक, हाई के नजदीक जगह बंद किया है, उतना ही हाई के नजदीक जगह बंद किया है ना, तभी तो छोटा होगा, नहीं तो कैसे छोटा होगा? हाई माइनस क्लोज हम निकाल रहे हैं, तो क्लोज जितना हाई के नजदीक जगह क्लोज करेगा, फिगर उतना ही छोटा होगा। दैट मीन्स स्मॉल फिगर विल शो बुलिश फोर्स, स्मॉल फिगर, इसका जो रिजल्ट है, स्मॉल फिगर विल शो बुलिश फोर्स, एंड इन द अदर हैंड आप बोल सकते हो दैट बिग फिगर विल शो नॉन बुलिश फोर्स। अगर ये फिगर बड़ा है, दैट मीन्स हाई से क्लोज का डिफरेंस अगर ये लंबा है, दैट मीन्स यहां पर हाई किया, यहां क्लोज किया, उतना कोई खास बुलिश नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं, जो स्मॉल फिगर विल शो नॉन बुलिश फोर्स। इसको ना एक बार में हम लोग यहाँ पर तोड़ लेते हैं। हाँ, देखिए, हाँ, एज सिंपल। अपने पास हाई माइनस क्लोज का एक अगर हम लोग फिगर निकालते हैं, आइए संग संग करते भी हैं। यहां पर देखिए, इस दिन का जो बना हुआ है, इस दिन का, दैट मीन दिस ऑफ 9th ऑफ फेब्रुवरी का अगर हम लोग देखते हैं, इसका बगल में अगर हम लोग ये खोलते हैं, तो यहां पर इस 9th ऑफ, इसको ना हम लोग व्हाइट कलर कर देते हैं, कैलकुलेशन वाला जगह को। हम्म? हम लोग अगर यहाँ पर बोलते भाई, फर्स्ट हम लोग क्या था, हाई माइनस क्लोज ना, हाई माइनस क्लोज, तो चलिए देखते हैं। एच माइनस क्लोज, दैट मीन्स एच माइनस सी, इसको हम लोग डिफाइन किए, हाई माइनस क्लोज इस दिन के लिए 9th ऑफ, इसके लिए अगर हम लोग देख रहे हैं, तो हाई कहाँ भाई, दिस इज अवर हाई। देखिए यहाँ पर हाई प्राइस लिखा हुआ है, हाई माइनस क्लोज, फिगर तो पॉजिटिव ऑलवेज रहेगा, लेकिन यहाँ से डबल क्लिक कर दिए, ये जितना ही छोटा रहेगा फिगर, उतना ही मजबूती से साथ बंद किया होगा, क्योंकि क्लोज के नजदीक बंद करने से, अगर हाई के नजदीक क्लोजिंग होता है, तो फिगर उतना ही छोटा होगा, उतना ही छोटा छोटा फिगर आएगा ना, अगर हाई के नजदीक बंद हो रहा तो। ठीक है, अच्छा, आई होप यहां तक आप लोग क्लियर है। अब चलिए हम लोग एक और फिगर निकालते हैं,
जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोजिंग। हम लोग तो यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना भाई। क्लोजिंग जो देखे, जो हाई से हम लोग क्लोजिंग को तुलना किए, वहां से डिस्टेंस निकाले, हाई से क्लोजिंग का डिस्टेंस निकाले, तो हम लोग बोले भाई हाई से क्लोजिंग का डिस्टेंस निकालिए। ठीक है। एक और अब बोल रहे हैं लो से भी क्लोजिंग का डिस्टेंस निकालिए। तो जरा देखिएगा आराम से। लो से क्लोजिंग का डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग इसी तरीके से बहुत सिंपल अप्रोच बट बहुत जबरदस्त अप्रोच, क्लोज माइनस लो अगर कर देते हैं, क्लोज माइनस लो, क्योंकि पॉजिटिव फिगर अगर हम लोग को अप्रोच करना है, क्लोज माइनस लो, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव फिगर ही होगा। ऑलवेज एक पॉजिटिव फिगर ही आएगा क्लोज माइनस लो। ठीक है ना। इसका आप बोल सकते हो, यहाँ पर देखिए दोनों ही स्मॉल फिगर लिखे, क्यों स्मॉल आप लोग भी हमको बोले नहीं, लार्ज फिगर होगा। अच्छा, क्लोज माइनस लो, आपका लो जहां पर है, लो जहां पर है उसका नजदीक ही अगर क्लोज करे तो क्लोज माइनस लो, तो फिगर छोटा आएगा ना, डिस्टेंस कम है तो फिगर छोटा आएगा। तो स्मॉल फिगर विल शो नॉन बुलिश फोर्स। इस सब का नॉन बुलिशनेस आपको दिखेगा, बुलिशनेस तो दिखेगा नहीं भाई, क्योंकि तो फिगर सबका छोटा है, आपका क्लोजिंग क्या क्लोज लो का नजदीक कर रहा है। दिस विल शो यू नॉन बुलिश फेज। और अगर क्लोज लो से बहुत दूर कर रहा है, दैट मीन्स अगर लार्ज फिगर आया, दैट विल शो बुलिश फोर्स। दैट मीन्स आप लो से काफी ऊपर बंद कर रहे हो। तो देखिए क्लोज को ना हम लोग दो एंड से देखना स्टार्ट किया अभी, एकदम टेक्निकली चीज को देखिए। हम लोग क्लोज को दो एंड से देख रहे हैं, हाई से डिस्टेंस के एंड से देख रहे हैं, एक क्लोज से लो कहां पर है उस डिस्टेंस के एंड से देख रहे हैं। हाई से क्लोज, अगर हाई से क्लोजिंग का डिस्टेंस अगर कम है तो बहुत अच्छी बात भाई, बुलिश फोर्स, वो बुलिश फोर्स इंप्लीमेंट है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन हाई से अगर क्लोजिंग का डिस्टेंस दूर में है तो समझ में आ रहा भाई ये नॉन बुलिश फोर्स है इसमें। ठीक। सिमिलरली अगर हम लोग क्लोज और लो के बीच में देख रहे हैं, अभी हाई को हटा दीजिए, क्लोज और लो के बीच में अगर देख रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, अगर लो से क्लोज और लो के बीच का डिस्टेंस अगर कम है तो अपने को समझ में आ रहा भाई ये तो स्मॉल फिगर, दैट मींस दिस इज शोइंग नॉन बुलिश फोर्स। इसमें बुलिश फोर्स तो दिख नहीं रहा भाई। और क्लोज और लो के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा है, हम बोल सकते भाई इसमें, हाँ इसमें थोड़ा बहुत अपवर्ड इंपल्स दिख रहा है, थोड़ा बुलिश फोर्स दिख रहा है। तो देखिए एक सिंपल चीज, आपका हाई से क्लोज कहाँ है और लो से क्लोज कहाँ है, इसका कैलकुलेशन आपको कितना जबरदस्त एक साइंटिफिक चीज दे देगा। अभी चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्लोज से लो का जो डिस्टेंस है उसको भी यहां पर निकालेंगे। क्लोज से लो, क्लोज माइनस लो का डिस्टेंस को ना, इसको भी हम लोग यहां पर निकालेंगे। क्लोज से लो का जब हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस दिन का क्लोज माइनस इस दिन का लो। देखिए यहाँ पर सारा फिगर हम लोग ना भाव कॉपी से लिए हुए हैं एक्सचेंज का, ये हम लोग निकाल लिए यहाँ से। एकदम एक्सेल में आप सिंपल से बना रहे हो। दैट मीन्स एक एक स्टॉक, कितना स्टॉक है, नंबर ऑफ स्टॉक देखिए, 1795 स्टॉक्स है। वन हेडर को अगर हटा देते हो तो 1794 स्टॉक्स है। 1794 स्टॉक का एक क्लिक में हाई से क्लोज का डिस्टेंस और क्लोज से लो का डिस्टेंस ने हम लोग निकाल लिए फट से।
ओके। अब एक चीज देखिएगा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज देखने वाले हैं। इसका अगर हम लोग ना एक, ये दो चीज हम लोग निकालें, हाई से क्लोज और क्लोज से लो का डिस्टेंस को निकालें, इस दोनों का, इस दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं? हम लोग बोल रहे हैं भाई, सब एक रिलेशनशिप हम लोग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं भाई हाई टू क्लोज, हाई माइनस क्लोज जो हम लोग किए हैं, हाई माइनस क्लोज एक फिगर, और क्लोज माइनस लो एक फिगर, एक फिगर लिए। ये दो फिगर, दैट मीन्स दिस फिगर केम फ्रॉम दिस जोन, ये फिगर इस जोन से आया। इस दो फिगर के बीच में अगर हम लोग एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं, तो रिलेशनशिप हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं भाई? हाई टू क्लोज डिवाइडेड बाई हाई टू क्लोज, डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाई, या फिर इस तरह से दिखाइए, फिर दूसरा तरीके से दिखा सकते हैं, हाई टू क्लोज डिवाइडेड बाई, दिस इज डिवाइड सिग्नेचर साइन, डिवाइडेड बाई क्लोज टू लो। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही चीज हो रहा भाई। इसको अगर आप देख रहे हो, हाई टू क्लोज डिवाइडेड बाई क्लोज टू लो, आप अगर साइंटिफिकली देख रहे हो, हाँ, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, हाई टू क्लोज बाई बाई क्लोज टू लो। न्यूमरेटर में आपका हो गया हाई टू क्लोज, डिनोमिनेटर हो गया क्लोज टू लो। यहां से बुलिश कैंडल निकालने की कोशिश कर रहे हो, या बुलिश इंपल्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई हाई टू क्लोज कब बुलिश होगा? जब फिगर विल बी स्मॉल, विल शो बुलिश फोर्स। ये फिगर बड़ा होने से बुलिश फोर्स तो आएगा नहीं, ये फिगर जब स्मॉल होगा तभी तो बुलिश फोर्स हमको देख रहे हैं ना। स्मॉल फिगर डिवाइडेड बाई क्लोज माइनस लो, कब स्मॉल आपका बुलिश दे रहा है? लार्ज फिगर जब होगा, क्लोज माइनस लो, तब अपने को एक बुलिश फोर्स आ रहा है, देखिए। नहीं तो नॉन बुलिश फोर्स है। अगर स्मॉल फिगर तो नॉन बुलिश फोर्स होगा क्लोज माइनस लो में, लेकिन अगर लार्ज फिगर है तो जाकर क्या होगा, आपका एक, यहां पर आपका लार्ज फिगर होने से ये आपका भाई एक बुलिश फोर्स दिखा रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई, ये लार्ज फिगर होना चाहिए। यही हुआ ना, एक लार्ज फिगर होना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग अगर इसको यहाँ पर रखते हैं, गलत जगह पर हम कर रहे थे, हम लोग अगर यहाँ पर रखते हैं, 10 मिनट, इसका मतलब क्या हो गया? आप ऊपर वाला छोटा फिगर है, नीचे वाला बड़ा फिगर है,
दैट मीन्स ये फिगर ऑलवेज एक डेसिमल में आएगा। आप ऊपर में अगर देखा गया आपका बड़ा फिगर है, और नीचे में अगर छोटा फिगर है, ऊपर में देखा गया आपका छोटा फिगर है 5, और नीचे में देखा गया आपका एक बड़ा फिगर है देखा 12, तो ऑलवेज डेसिमल में आया ना, पॉइंट के बाद ही आएगा ना। तो ये आपका ऑलवेज एक डेसिमल फिगर आएगा, एक डेसिमल फिगर है। एक डेसिमल आपको फिगर मिल गया यहाँ पर। फाइन। तो दैट मीन्स ये वाला जहां पर हम लोग हाई और क्लोज, दैट मीन्स क्लोजिंग को हाई से डिस्टेंस और क्लोजिंग का ही लो से जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसका इसका जब इस दोनों डिस्टेंस का बीच का जब हम लोग एक रिलेशनशिप रेशियो करके निकाल रहे हैं, दिस डिवाइड बाय दिस करके, ये जब एक डेसिमल में फिगर आएगा, वो आपको एक बुलिश सिग्नलिंग दे रहा है, एक बुलिश सिग्नलिंग दे रहा है। ठीक है। हम लोग तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग को कंसिडर ही नहीं किया अभी तक, हम लोग ओपनिंग को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ क्लोजिंग को कंसिडर करके हम लोग बात करते हैं, सिंपल क्लोजिंग का कंसिडर करके बात करते हैं, तो हम लोग जहां पर ये कर रहे थे, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग हाई माइनस क्लोज, क्लोज डिवाइड बाई क्लोज माइनस हाई अगर करते हैं, क्लोज माइनस सॉरी लो को अगर करते हैं, जो हम लोग अभी वहां पर देखें, ये करने पर अपना पास क्या आ जाएगा भाई, देखिए, दिस इज हाई माइनस क्लोज डिवाइड बाई दिस इज क्लोज माइनस लो। अपने पास देखिए यहाँ पर तो फिगर डेसिमल में तो आया नहीं, पहला वाला में। फाइन। इसको ना आप तोड़ लीजिए। देखिए ये डेसिमल में आया, ये डेसिमल में आया, ये तो बहुत ही छोटा डेसिमल में आया। आरती इंडस्ट्रीज, ए बी कैपिटल बहुत ही छोटा छोटा डेसिमल में आया। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है, अगर हम लोग सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट, बहुत छोटा चीज आपको दिखा रहे हैं, ये है सब्जेक्ट, ये बड़ा सहज लेकिन बड़ा इफेक्टिव जिनिस है, बहुत ही इफेक्टिव चीज है ये। हम लोग अगर बोलते हैं भाई मेरे को ना लेस देन 0.5 चाहिए, लेस देन 0.5, दैट मीन्स देखिए मेरे पास उतना ही सिलेक्शन में आया, ये यहाँ पर कितना है, चौ आपके पास 1700 कितना काउंटर था, तो छोटा से एक कैलकुलेशन डाले, 1800 काउंटर, 1795 काउंटर था, वहां से 400 काउंटर रह गया, वहां से सिर्फ 400 काउंटर रह गया। तो कोई भी एक काउंटर का खोल के अगर देखते, जैसे आरती इंडस्ट्रीज एक हो गया, आई डोंट नो, लेकिन मेरे का इसका क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेकिन कुछ भी नहीं किए, हम लोग एक पार्ट को देख रहे हैं। सो डोंट, ये पैरालाइज्ड मैटर हो जाएगा, अगर सिर्फ आप एक पार्ट को देखो तो इसे पैरालाइज्ड दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं जस्ट आरती इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ये हो गया आपका आरती इंडस्ट्रीज। तो भाई एक समझ में ना, हाँ ये तो लास्ट दिन का कैंडल है। देखिए एक ना इस तरह कैंडल मिला जिसका क्लोजिंग जो है ओपनिंग से नजदीक है और लो से काफी दूर में है। हम लोग ओपनिंग वाला बात ही नहीं कर रहे, हम लोग क्लोजिंग को सिर्फ खेले हैं अभी तक। क्लोजिंग इस तरह का अपने को मिला आरती इंडस्ट्रीज का, जो ओपनिंग हाई, सॉरी हाई से बहुत नजदीक में है और लो से काफी ऊपर में है। देखिए सिंपल सा रेशियो डाले, वहां से निकल के आ गया। ठीक है। हम लोग एक और देखते काउंटर, चलिए, ये क्या है भाई, आनंद राठी, आनंद राठी, चलिए देखते तो। आनंद राठी, देखिए यहां पर ये कोई ग्रीन कैंडल बना हुआ नहीं है, लेकिन इसका जो क्लोजिंग है बिल्कुल ही हाई के नजदीक बना हुआ है। चलिए एक और काउंटर देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए एसीआई, एसीआई। ठीक है, चलो देखते हैं, चलिए एसीआई,
देखिए एक इस तरह का कैंडल आया जिसका क्लोजिंग जो है हाई का बहुत ही नजदीक है और लो से काफी ऊपर है। फर्स्ट हम लोग तो ये एक साइड हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग एक दिन के कैंडल के साथ दूसरा दिन कैंडल कंपेयर नहीं कर रहे। हम लोग वॉल्यूम को नहीं देख रहे, डिलीवरी वॉल्यूम को नहीं देख रहे, वीवैप को नहीं देख रहे, लास्ट क्लोजिंग के साथ क्लोजिंग को नहीं मैच कर, सिर्फ एक कैंडल को देख रहे हैं। ये कैंडल देखिए आपको, वो भी सिर्फ हम लोग अभी क्या किए, क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कैंडल को। वो भी सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडल को देख रहे हैं। इससे सिंपलेस्ट अप्रोच हो ही नहीं सकता मार्केट में। उससे हम लोग क्या देखे, 1800 काउंटर में से सिर्फ 400 काउंटर रह गया, रिमेनिंग 1400 काउंटर गायब हो गया। दैट मीन्स वो 1400 काउंटर अब काम का ही नहीं था आगे दिन के ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना अब ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अब हम लोग ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना इस चीज को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पर क्या कुछ ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गेम बन सकता है, चलिए जरा देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं भाई यहाँ पर ओपनिंग का ना, अभी क्लोजिंग को साइड कीजिए, साइड कर दीजिए क्लोजिंग को। अब कोई भी फिगर मत बैठाइए, फिगर को अभी हटा कर रखिए। चलो फिगर को हटा कर रख रहे हैं। ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इस ओपनिंग से हाई का जो आपका ये है, हाई से ओपन कहां पर बना हुआ है, कितना डिस्टेंस है हाई से ओपन का, इसको अगर हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हाई से ओपन का डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं। इससे क्लोज में भी किए थे ना, हाई से डिस्टेंस को निकालने की कोशिश किए थे, फिर लो से डिस्टेंस को निकालने की कोशिश किए थे। सिमिलरली, जस्ट मिनट, अच्छा, सिमिलरली सुन पा रहे, यस और नो, वेदर एवरीथिंग इज ओके, काइंडली चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो। सुन पा रहे हैं, यस और नो, फाइन, ओके। अब हम लोग ना आगे बढ़ते हैं। इससे सिंपलेस्ट अप्रोच हो ही नहीं सकता मार्केट को प्रॉपर वैसे एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ इसको ये करने के लिए, हैंडल करने के लिए। अब ना ओपन से हाई को, हाई से ओपन जिसे अपना सारा फिगर पॉजिटिव रहे इस तरह से, हाई माइनस ओपन को ना हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई माइनस ओपन का अप्रोच करते हैं। हाई माइनस ओपन, भाई ये पॉजिटिव फिगर ही तो आएगा, हाई माइनस ओपन पॉजिटिव फिगर ही। स्मॉल फिगर अगर आया तो क्या होगा, ओपन का बहुत नजदीक में ही हाई बना हुआ है, जहां खुला वहां से हाई ज्यादा ऊपर नहीं गया, मतलब यही हुआ ना। जहां खुला मार्केट ओपन किया, मतलब जहां पर बाजार ओपनिंग किया, वहां से ज्यादा ऊपर हाई गया ही नहीं। स्मॉल फिगर विल शो नॉन बुलिश फोर्स, विल शो नॉट नॉन बुलिश फोर्स। भाई फिगर छोटा है, दैट मीन जहां ओपन किया उससे ऊपर ज्यादा गया ही नहीं, बाजार में दम नहीं था, तो नॉन बुलिश है बाजार, ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस हाई से ओपन का डिस्टेंस हम लोग देख लिए। अगर अगर लार्ज फिगर हो, ये देखा गया ओपन यहां किया था और क्लोज वहां पर किया, सॉरी वहां से हाई, यहाँ क्लोजिंग तो भी हुई है ही नहीं, जहां ओपन यहाँ किया, यहाँ से हाई बहुत दूर बनाया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, लार्ज फिगर है, लार्ज फिगर विल शो यू ए बुलिश फोर्स, यहाँ पर बुलिश फोर्स शो करेगा भाई, हाई माइनस ओपन में लार्ज फिगर विल शो ए बुलिश फोर्स।
आपको एक समझ में आएगा जो बाइंग इम्पल्स था, इस कारण से यहाँ तक गया ना। मेरे को तो अभी यहाँ पर क्लोज को कंसिडर ही नहीं करना है, क्लोज को तो दूसरा अप्रोच से हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर कंसिडर ही नहीं करना है क्लोज, तो सेपरेट अप्रोच से हम लोग उसको देखे हुए। फाइन, दैट मीन्स अभी हम लोग हाई माइनस ओपन का, हाई और ओपन के बीच का डिस्टेंस का छोटा होने से क्या होगा वो भी देखे, बड़ा होने से क्या होगा, क्या सेंस कर रहा है वो भी देखे। ठीक है, अब ओपन माइनस क्लोज लो, सॉरी, ओपन माइनस लो। ठीक है, अब ओपन माइनस लो वाला हम लोग अब, क्योंकि इस हाई के साथ ओपन का क्या है वो हम लोग निकाल दिए भाई, पॉजिटिव फिगर। अब हम लोग ओपन माइनस लो को हम लोग निकालेंगे, ओपन के साथ लो का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग निकालेंगे, ओपन माइनस लो, ओपन माइनस लो को हम लोग निकालेंगे। हम लोग ओपन माइनस लो, ये भी पॉजिटिव फिगर ही आएगा, सारा फिगर आपका पॉजिटिव ही आएगा। देखिए, ओपन माइनस लो जब आप निकाल रहे हो, सिंपल सी बात है, लो और ओपन के बीच का आपको गेम देखना है भाई, जहां ओपन किया उसका नजदीक में ही लो बना, दैट मीन्स ओपन माइनस लो अगर आपका स्मॉल फिगर है, दैट विल शो ए बुलिशनेस, स्मॉल फिगर विल शो ए बुलिश फोर्स। देखिए कितना सिंपल अप्रोच, बस कितना इफेक्टिव अप्रोच है, यू कांट, हम लोग का सारा टेक्निकल पर कॉल यही सब पे जाता है। ये तो सिर्फ आपको प्राइस कैंडलस्टिक को दिखाया जा रहा है, तो सिर्फ तो कैंडलस्टिक पे नहीं होता है, कैंडलस्टिक के साथ ट्रेंड भी देखा जाता है, वीवैप के साथ रिलेशन देखा जाता है, बट हम लोग चार्ट बहुत बाद में जाके देखते हैं, बट आगे सारा मैथमेटिकल टूल्स को देखते हैं। तो आज थोड़ा कैंडल को समझा देते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर रहे कैंडल किस तरह से चॉइस किया जाता है। हाँ, तो ओपन के साथ लो का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर छोटा है इसका मतलब बुलिशनेस है, लेकिन ये डिस्टेंस अगर बड़ा है दैट मीन्स ओपन मार्केट में यहां पर किया था कोई भी काउंट, वहां से देखिए इतना नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, लार्ज फिगर विल शो नॉन बुलिश फोर्स। बिल्कुल, लार्ज फिगर विल शो नॉन बुलिश फोर्स, इसका मतलब आपका फोर्स कहीं ना कहीं पर इसमें नॉन बुलिशनेस है, ये समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस सही पता चल रहा है। दैट मीन्स यहां पर देखिए हम लोग आगे जो किए थे, जो रेशियो हम लोग निकाले थे, वहां से हम अपना अपना थॉट क्या भाई, एक बुलिश कैंडल निकालने का, एक अच्छा खरीदारी करने वाला कैंडल हमको निकालने का, सपोज मेरा एक व्यू पॉइंट ये है। तो पहले हम लोग क्या किए, डेसिमल फिगर कब आया, जब हम लोग एक बुलिश कैंडल खोजने निकले, तो बुलिश कैंडल जब खोजने निकले तो हम देखे भाई हाई माइनस क्लोज डिवाइड बाय क्लोज माइनस लो, अगर ये एक डेसिमल फिगर आ रहा है तो भाई इसका मतलब कैंडल सही है, उसमें डिमांडिंग कैंडल है, बुलिशनेस है उसमें। ठीक है, ये तो क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने दो चीज निकाला हुआ है यहाँ पर, तो चलिए समझते हैं इस दो चीज के बीच का रिलेशन क्या है। एक हो गया आपका हाई माइनस ओपन, हाई माइनस ओपन, और एक आपका हो गया ओपन माइनस लो। एक आपका क्या हो गया, ओपन माइनस लो, ओपन माइनस लो, ये दोनों के बीच का ना आप अगर रिलेशनशिप निकालिए तो, जैसे हम लोग यहाँ पर निकाले हुए थे, ये दोनों के बीच का जब रिलेशनशिप निकालने जाएंगे, आपका तो जब इसका रिलेशनशिप निकाल रहे हैं इधर इसको कीजिए, मतलब यही हुआ भाई, आप दिस डिवाइड बाई
दिस कर रहे हो, एक ही चीज है, दिस डिवाइड बाई दिस। दैट मीन्स, अब देखिएगा है, आपको बुलिश कैंडल खोजना है ना, आप क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश कैंडल खोजे थे यहाँ पर, अब ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश कैंडल खोज रहे हैं आप। सॉरी, जस्ट मिनट। अब ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बुलिश कैंडल खोज रहे हो, ठीक है। तो भाई हाई माइनस ओपन बुलिश कब होगा? लार्ज फिगर होने से बुलिश होगा। देखिए, ये अगर लार्ज फिगर होता है तो भाई बुलिश आएगा ना। ये फिगर अगर बड़ा आता जितना, ये बुलिशनेस शो कर रहा है। देखिए, हाई माइनस ओपन, जितना लार्ज फिगर होगा दैट विल शो ए बुलिशनेस। और ओपन माइनस लो, ओपन माइनस लो पॉइंट ऑफ व्यू से जितना छोटा फिगर होगा, जितना छोटा फिगर, स्मॉल फिगर विल शो बुलिशनेस। दैट मीन्स यहां पर जो है आपका डेसिमल फिगर नहीं आएगा, यहां पर नॉन डेसिमल फिगर आएगा। भाई ऊपर में आप लार्ज है, देखा कि ऊपर का फिगर आपका आया 10, नीचे का फिगर आया देखा कि 3, ऊपर लार्ज नीचे 3। क्या है भाई 3.3 डेसिमल तो ठीक है, इसका बाद भी आ रहा है, लेकिन डिजिट के बाद आ रहा है, ठीक है, इसलिए नॉन डेसिमल बोला जा रहा है। भाषा को दूसरे तरीके से मत लीजिए, चीज को समझने की कोशिश कीजिए। नॉन डेसिमल फिगर, या मोर देन जीरो बोल सकते हो, हाँ, या मोर देन वन बोल सकते हो, वट फिगर आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पर लेस देन वन, यहाँ पर मोर देन वन, वट। अगर आप लोग इस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं, आप ओपन और क्लोज के बीच में से देखिए, इसी तारीख हम लोग कहीं पे कोई कंपेयर ही नहीं कर रहे अभी तक। कंपेयर भी किया जा सकता है आराम से, लेकिन हम लोग सिंपलेस्ट वे से चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारा काम इसी पे ही कर रहे हैं। इतना सक्सेस कॉल्स जो जा रहा है ना, तो इसमें कैंडल सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ा चीज है उसमें, लेकिन अपना यही, इसी तरीके से हम लोग कैंडल सिलेक्शन, हम लोग कोई भी चार्ट को देख के इमीडिएटली कैंडल सिलेक्शन नहीं करते हैं, हम लोग इसी तरह से करते हैं। फर्स्ट आपका हो गया हाई माइनस ओपन, हाई माइनस ओपन फर्स्ट, इट मीन्स दिस इज हाई माइनस ओपन, हाई माइनस ओपन, एंड दिस इज ओपन माइनस लो, ओपन माइनस लो। और ये क्या है हम लोग करेंगे, ये दोनों के बीच का एक रिलेशन निकालेंगे, हाई माइनस ओपन डिवाइडेड बाय ओपन माइनस लो, ये दोनों का बीच का एक रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। हाई माइनस ओपन, भाई हाई प्राइस, इस देखिए हाई प्राइस माइनस ओपन प्राइस, इज ओपन प्राइस। हाँ, ये सारा फिगर्स ना हम लोग एनएससी के साइड से लिए हैं। अच्छा, फ्री में मिलता है। और ओपन माइनस लो, दिस इज ओपन, सॉरी, माइनस लो। तो देखिए हम लोग कभी भी ना सारा बोलो, सारा फिगर पॉजिटिव, देखिए आपको नेगेटिव कोई फिगर दिखेगा भी नहीं। आ गया। और यहाँ पर क्या कि भाई इसी का एक रेशियो निकाले, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। दैट मीन्स आगे अगर हम लोग यहाँ पर इस दोनों को, सिर्फ इस दोनों रेशियो को ही रखते हैं, और बाद बाकी दोनों सबको हम लोग हाइड कर देते हैं, पहला रेशियो आपका क्या हो गया, क्लोजिंग पे बना हुआ रेशियो है, पहला वाला।
और दूसरा वाला ओपनिंग पे बना हुआ रेशियो है। जहां पर क्लोजिंग पे बना हुआ रेशियो, वहां पर डिस्टेंस हाई से भी लिया गया, लो से भी लिया गया। ओपनिंग वाला जो रेशियो बना हुआ है वो भी आपका हाई से लिया गया, लो से लिया गया। ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या देखें, हम लोग एक फिल्टर बैठा रहे हैं, सिंपल एक दिन का सिंपल इस पर हम देख रहे हैं, नथिंग एल्स। हम लोग क्या जानते हैं, हाई माइनस क्लोज डिवाइड बाई क्लोज माइनस लो, ये जितना छोटा होगा, जितना डेसिमल में होगा, उतना ही अच्छा है। तो हम लोग चलिए एक बार देखते हैं। यही देखे थे ना फर्स्ट वाला, जितना डेसिमल में होगा उतना ही अच्छा है। तो भाई डेसिमल वाला अच्छा है, तो हम लोग आगे उसको देखते हैं। उसको बोल देते भाई, कर देते लेस देन 0.5 और 4 5, ऐसे में कुछ कर देते हैं। ठीक है, इसे सारा डेसिबल में आ गया। और इसको बोल देते भाई, ये जितना बड़ा होगा, जितना लार्ज होगा, देख, नॉन डेसिमल जितना बड़ा फिगर है उतना ही अच्छा है। लार्ज डिवाइड बाई स्मॉल है ना, जितना लार्ज होगा उतना ही अच्छा है। इसको अगर हम लोग बोलते ग्रेटर देन 2, तो देखिए अपने पास ना कुछ काउंटर्स आया, ओनली 66 काउंटर्स आया, 66 ओनली काउंटर है। और सिर्फ वो भी सिर्फ कैंडल पे डिपेंड करके, सिर्फ कैंडल पे डिपेंड करके 66 काउंटर आया। जहां पर हम लोग एक जहां पर हम लोग एक कैंडल, एक ठीक ठाक कैंडल तो सिलेक्शन होना चाहिए ना भाई। कैंडल ही हर चीज है, ऐसे बात नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए टर्नओवर भी है, वॉल्यूम भी है, बहुत कुछ है। हम लोग सिर्फ कैंडल पे ही डिस्कस कर रहे हैं, वो भी एक दिन का कैंडल पे। इस कैंडल के साथ हम लोग अगले दिन का कैंडल को भी कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग जस्ट लॉजिक को आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स। एक छोटा से सेमिनार के थ्रू से लॉजिक को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये करते हैं तो चलो चलो जरा देखते हैं तो किस तरह का कैंडल क्रिएट हुआ। एक तो 1700-1800 काउंटर था, वहां से 60-65 काउंटर रह गया सिर्फ। तो चलिए जरा देखते हैं। तो भाई एक आया बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। चलिए देखते हैं क्या है भाई। एसीसी आया। ठीक है, सिर्फ कैंडल को देखते हैं, हम आगे दिन के साथ तुलना भी नहीं कर रहे। और इसी में अगर आप आगे दिन के साथ तुलना भी कर देते हो ना, इस तरह से इंसर्ट कर दिए इसमें, अब अब बोल सकते हो भाई आगे दिन के साथ हम तुलना का करते हैं इस तरीके से, जो आज का क्लोजिंग शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस डिस क्लोजिंग। तो कंडीशन बैठा दीजिए, आज का क्लोज जो है शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस डिस क्लोजिंग। आगे के दिन का क्लोजिंग से ज्यादा ऊपर होना चाहिए। आप बोल रहे हो सिर्फ क्लोजिंग से ऊपर नहीं, आगे का दिन का हाई से भी ऊपर होना चाहिए क्लोजिंग आज का। बैठा दो ना भाई, आप लॉजिक क्रिएट करो, आगे के दिन का जो हाई है उससे भी क्लोजिंग आपको ऊपर है। हाँ, मैंने 9 तारीख का जो क्लोजिंग है 8 तारीख का हाई से भी ऊपर में है। तो कीजिए, जहां सही रहेगा ट्रू आएगा, जहां सही नहीं रहेगा फॉल्स आ जाएगा। देखिए कुछ कुछ जगह ट्रू आया, बहुत जगह फॉल्स आ गया। तो सिर्फ ट्रू को रखिए, फॉल्स को निकाल दीजिए। आपके पास देखिए अभी गिनती का कुछ आ गया, आप तो कुछ भी नहीं किए, आप इसमें कुछ भी नहीं किए। यहाँ पर जबकि बहुत ही टेक्निकल वे से काम किया जा सकता है, बहुत ही मैथमेटिकल वे से काम किया जा सकता है, हम लोग सिर्फ छोटा सा रेशियोज को पुट अप किए हैं। हाँ, छोटा सा काम, जबकि हम लोग बहुत तरीके से इसको काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखिए क्या क्या है। अब यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक नहीं है, आगे था ना एक्सिस बैंक, देखिए गायब हो गया। एसीसी आया ना, चलिए जरा देखते थे एसीसी क्या किया भाई। एसीसी, देखिए एसीसी एक अच्छा सा कैंडल लेकर, अभी हम थोड़ी ना यहाँ पर कुछ एसीसी खोज खोज के निकाले चार्ट में से। हम तो भाई एक ठीक ठाक कैंडल, ठीक ठाक पोजीशन में है कि नहीं, उसको मैथमेटिकल वे में टूल्स को डाल दिए। और कैंडल को बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। और हम लोग कुछ भी नहीं किया, अभी हम लोग छोटा छोटा हम इसको हजारों तरीके से हम दिखा सकते, मैंने हजारों तरीके से हम लोग कैंडल को अच्छा अच्छा कैंडल सिलेक्शन कर सकते हैं, हजारों तरीके से कर सकते हैं।
आपको छोटा सा वे आउट दिखा रहा है, नथिंग एल्स। हाँ, तो देखिए एसीसी आ गया भाई। हम लोग वॉल्यूम नहीं देखे, डिलीवरी वॉल्यूम नहीं देखे, वीवैप का पोजीशन हम लोग नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे। आगे दिन से वीवैप का क्या कंडीशन बना हुआ हम लोग कुछ नहीं देखे हैं। हम लोग नॉर्मल एक कैंडल देख रहे हैं, वो भी नॉर्मल तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, भाई भाई ये चीज सॉलिड कैंडल निकल के आ गया एक तो। अब अपोलो हॉस्पिटल देखते हैं, जो जो नामी वाला थोड़ा देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल देखिए भाई, एक सॉलिड कैंडल बन के आया। अब ये लेने लायक है नहीं लेने लायक है, इसमें थोड़ा ट्रेंड फिटिंग हम लोग करेंगे। इसमें वीवैप के साथ हम लोग देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, डिलीवरी वॉल्यूम में कंपैरिजन करेंगे। वहां पर और भी तरीके से हम लोग इस कैंडल को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये एक तरीका सिर्फ नहीं है, हो ही नहीं सकता है कोई चीज का। हाँ, लेकिन ये जो हाई हम लोग का जो आप अगर देखेंगे, हम लोग का इतना सॉलिड सक्सेस रेशियो जो टेक्निकल्स में हम लोग जो देते हैं यहाँ पर, उसके इतना सॉलिड सक्सेस रेशियो के पीछे कारण एक ही है, जो वी आर सिलेक्टिंग। देखिए एसबीआई दिए हुए थे, एमटीएनएल आगे दे दिए थे, स्टॉप लॉस हिट करके निकल गए, ठीक है, सौदा हट गया। एसबीआई कहाँ पर दिया गया था, ऑल टारगेट पहुंच गया ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ क्या कैंडल पर देख कर नहीं, कैंडल इज वन ऑफ द पार्ट। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर मैक्स हेल्थ फाड़ के चल रहा है, देखिए मैक्स हेल्थ दिया गया था 6 तारीख को। कहाँ है मैक्स हेल्थ? अच्छा, एसबीआई को कब दिया गया था? एसबीआई को दिया गया था 7 तारीख को। देखिए, आप अगर मैक्स हेल्थ को देख रहे हो, मैक्स हेल्थ वेरी रिसेंटली मैक्स हेल्थ दिया गया था 6 तारीख को, वहां से देखिए कहाँ निकल गया। एसबीआई को 7 तारीख को दिया गया, इस 7th कहाँ से कहाँ निकल गया एसबीआई। ठीक है, हम लोग आप आपको सिर्फ एक कैंडल पे दिखा रहे हैं। सो दिस इज नॉट होल एंड सोल, उतना समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो जान गए डेफिनेटली, कुछ तो स्ट्रिक्ट हम लोग सिस्टम बैठाए हैं, जिसके थ्रू से 1800 काउंटर में से सिर्फ रह गया कितना, 36 काउंटर। 36 में भी से हम लोग सिलेक्शन करके एक ही देंगे। ठीक है, सारा सिस्टम बना हुआ है। तो आप अपोलो को भी देख, वाह बड़ा सुंदर बना हुआ है भाई। बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए, ये भी अच्छा कैंडल है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, देखिए सुंदर कैंडल बना हुआ है। सुंदर कैंडल बना इस तरह से चल जाएगा क्या, हम ये नहीं बोल रहे, क्योंकि इसका सिर्फ आप कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हाँ, भारत फोर्ज, भारत फोर्ज ये भी देखिए सॉलिड कैंडल बना हुआ है, सॉलिड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, आपके पास क्राइटेरिया रहना चाहिए। हाँ, सेंचुरी प्लाई, चलो देख लेते हैं। प्लाई, ये वाला कैंडल अच्छा, लास्ट वाला दिन का अच्छा कैंडल बना हुआ है, ये वाला। आप एक ही दिन पे देख रहे हो ना, अच्छा कैंडल बना हुआ है। हम्म, ग्रासिम को देखते हैं। एक कैंडल सिखाने के लिए आदमी सिर्फ इतना लूट लेता है, इतना दुनिया भर का आदमी उस पर क्रेज होकर बना हुआ। देखिए ना, हम लोग सिंपल दो तो फॉर्मूला फेंके, कैंडल आपका आ गया, देखिए ग्रासिम का कैंडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है, जो आप अगर मैथमेटिकल वे से जब तक मार्केट को अप्रोच नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं पर मार्केट आपको प्रॉब्लम में लाएगा ही। इंडियन होटल, आईएनडी होटल, चलिए एक बार देखते हैं। देखिए कैंडल, भाई अब कंडीशन इस तरह से दिए हो ना, अच्छा अच्छा कैंडल आपको पास कुछ ना कुछ आ ही गया। मैकडॉवल्स देखते हैं, चलिए, यूनाइटेड स्पिरिट जो है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद बोलोगे भाई
ये तो कंजेशन फेज में, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। लेकिन आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडल तो सही आया है, शायद उसका मतलब प्राइस पैटर्न सही नहीं बना हुआ है, दूसरा जोन सही नहीं बना हुआ, वो अलग चीज है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ कैंडल तो सही आया है। ठीक है। और अगर हम लोग इसको देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं, ओलेक्ट्रा है, पॉलिसी बाजार है। भाई देखिए, सही कैंडल से लेके आ गया, पॉलिसी बाजार है। देखिए हम लोग जो मांगे हुए थे वही आया। आपका मांग अगर बढ़ रहा है, देखा कि आप बोल रहे हो कि भाई आज का जो लो है वो कल का क्लोजिंग से भी ऊपर रहे। आप अगर अगर अभी कंडीशन और एक और कंडीशन डाल रहे हो, आप बोलो भाई आज का जो लो है वो कल का क्लोजिंग से भी ऊपर रहे, तो भाई आज का लो मतलब ये, इधर कल मतलब ये, दैट मीन्स योर लो, दिस इज योर लो इज मच मोर ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन प्रीवियस डिस्क्लोज, आगे दिन क्लोजिंग से भी ऊपर में है। अगर सही है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर देखिए ट्रू क्या आया, सिर्फ इतना ही, तीन ही काउंटर ट्रू आया, 1800 काउंटर में सिर्फ तीन काउंटर ट्रू आया। हाँ भाई, सिर्फ तीन काउंटर ट्रू आया। एक है सेंचुरी प्लाई। अब कंडीशंस तो हम लोग डाले ही नहीं है, तो सिर्फ दो एक इक्वेशन पर फेंके हुए हैं, दो इक्वेशन थोड़ी ना काम चलता है, कंडीशन तो डाले ही नहीं है अभी तक। दुनिया भर तरीके से काम किया जा सकता है इसमें। ठीक है। अब देखिए सेंचुरी प्लाई आ गया, क्या है भाई सेंचुरी प्लाई में, प्लाई। अब बहुजन बोलेगा भाई ये तो नीचे से लग रहा है खींचेगा, ये करेगा, भाई वो आप अलग चीज है, आपको संग संग निकाल के तो दे दिया गया ना, आ गया ना। ये एक ऐसा कैंडल है जिसका क्लोजिंग लो जो है क्लोजिंग के ऊपर में है, और एक सॉलिड कैंडल बना हुआ है, जा ही सकता है भाई, ट्रेड सेटअप बनाना है यहाँ पर। हाँ, अलग चीज है, वो सारा कुछ हम लोग सिखाते हैं। और साथ में आप अगर देख रहे हो ओलेक्ट्रा को, अगर देख रहे हो, या क्या है, वेल्सपन, वेल्सपन ना, ये वेल्सपन, इसमें भी देखिए आपका ये बना हुआ है, एक कैंडल ये आया है। ठीक है, हम लोग जो कंडीशन दिए वही कंडीशन आया है भाई। ये देखिए रिवर्सल एक कैंडल हो ही सकता है, हो ही सकता है। तो एज सिंपल देखिए, आपको जब तक मैथमेटिकल अप्रोच में नहीं आ रहे हो, आप जब तक मैथमेटिकल अप्रोच में नहीं आ रहे हो, जस्ट मिनट, हम हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है, सिंपल सी बात है, हम लोग जिस कॉन्सेप्ट से काम करते हैं, हम लोग का कॉन्सेप्ट है पूरा मैथमेटिकल है। हम लोग डेटा पॉइंट्स लेके काम करते हैं, हम लोग का कॉन्सेप्ट टोटली मैथमेटिकल वे से हम लोग काम करते हैं। आप जब तक, आप अगर ट्रेड कर रहे हो, आपका अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट सेपरेट चीज है, ट्रेडिंग सेपरेट है। हम यहाँ ये ट्रेडिंग जो है, ये इस तरह का चीज जो है, ये फ्यूचर ऑप्शंस के लिए नहीं है। फ्यूचर ऑप्शंस में अब आप काम करो, डेटा एनालिसिस बहुत कंपल्सरी आपको इसेंशियल है। फ्यूचर ऑप्शंस भूल जाइए, आप सिंपल कैश मार्केट में काम करो। आप अगर कैश मार्केट में काम करते हो तो भाई आपके पास जो सब चीज चाहिए, हम आपको दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं क्या क्या चीज चाहिए। आप यहाँ पर आइए, आपको चाहिए फर्स्ट, ज्यादा चीज नहीं चाहिए। लोग यहाँ पर इतना जबरदस्त ये करने कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर चाहिए प्रॉपर शॉर्ट लिस्टिंग, आपको करना पड़ेगा। कैंडल, आपको एकदम सिर्फ कैंडल दिखाए, हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फर्स्ट आपको चाहिए
प्रॉपर कैंडल। सेकेंड आपको क्या हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग आपको करने पड़ेगा थ्रू वॉल्यूम। कैंडल में वेरियस हम लोग कंडीशंस अप्लाई करेंगे, हाँ हाँ, यहाँ पर वेरियस कंडीशन अप्लाई करेंगे। एकदम इजीएस्ट आपको, ये क्या बोला जाए, इससे इससे अच्छा और इजीएस्ट वे हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा और इजीएस्ट वे हो ही नहीं। आप कैंडल स्टिक अब पढ़ने जाओगे, देखो किताब किताब पढ़ रहे हो, फायदा का फायदा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। पैसा बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है, बनेगा भी नहीं जिंदगी में। हम ये स्टार कैंडल सीख रहे हैं, डोजी कैंडल सीख रहे हैं, ये कैंडल सीख रहे हैं। अरे बाबा, डोजी बनाना आप यहीं पे फटाफट बना ले पाओगे। आपको डोजी कैंडल चाहिए ना, फटाफट आप यहाँ पर बना ले पाओगे। आपको हैमर चाहिए, आप फटाफट यहाँ पर इक्वेशन डाल के बना ले पाओगे। कोई बड़ा बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग कैंडल थ्रू मैथमेटिकल वे, ये मेन चाहिए। और ये कैश मार्केट में काम करने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में काम करने के लिए नहीं। और फ्यूचर ऑप्शन में काम कर रहे हो, क्या बोला जाए, ये फ्यूचर ऑप्शन काम करने के लिए नहीं है, सिंपल कैश मार्केट में काम करने के लिए। ठीक है, प्रॉपर कैंडल वेरियस कंडीशंस उसमें अप्लाई करते हैं, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग छोटा सा एक चीज अगर वॉल्यूम बेस्ड वहां पर शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है। थर्ड है आपका डिलीवरी वॉल्यूम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है। वीवेप बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग देखिए वेरियस तरीके से हम लोग करते हैं, आपको सिर्फ एक कैंडल दिखाया गया। वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम, वीवेप के ऊपर से एक दिन से दूसरा दिन का अप्रोचिंग को लेके, हाँ, ये दुनिया भर के तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एक तरीका हुआ शॉर्ट लिस्टिंग करने का। ठीक है, ए। बी क्या हो गया, बी हो गया आपका, हम लोग एक प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ट्रेंड सही है तो प्रॉपर ट्रेंड पे ही ऑलवेज चढ़ेंगे। ठीक, ट्रेंड, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, सिंपल। सी क्या है, पैरेलल लाइन का हम लोग जबरदस्त यूज करेंगे। पैरेलल लाइन का हम लोग जबरदस्त वे से यूज करेंगे। कॉन्सेप्चुअली ये सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, चौथा क्या है, हम लोग प्राइस पैटर्न के यूज करेंगे। पांचवा क्या है, लोगों को दिखाने के लिए मूविंग एवरेज, जबकि कोई काम में नहीं लगेगा मूविंग एवरेज, कोई काम में नहीं लगेगा, वेस्ट ऑफ, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, मूविंग एवरेज को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एंड लोगों को दिखाने के लिए आप बोल सकते हो आरएसआई को अप्लाई करेंगे, जब भी कोई काम में नहीं लगता है लोग, लेकिन फिर भी देखने जाते हैं आरएसआई क्या है, आरएसआई भाई मूविंग दिखाइए क्या है क्या है। कोई हम लोग का जो सिस्टम है उसमें कोई काम का नहीं है। मूविंग एवरेज, आरएसआई फालतू है, हम लोग के लिए कोई इंडिकेटर कोई काम नहीं करता, हम लोग इंडिकेटर के थ्रू से आपको एक कैंडल से ही हम दिखा दिए अप्रोच को। ठीक है, जी है, हम लोग टारगेटिंग मॉडल करेंगे, कहां तक जा सकता है मॉडल सीखेंगे हम लोग, कहां तक जा सकता है ये अप्रोच, कहाँ, ये धक्का कहां तक जा सकता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो एक प्रॉपर वे से अगर आप इस चीज को अप्रोच कर रहे हो, जहां पर आपका कैंडलस्टिक अप्रोचिंग आपने देखा, हाँ, सेम डे में देखा, और बगल आगे वाला दिन के साथ कॉम्बिनेशन करके भी देख लिया उसको, तो आपने क्या पाया, बाप रे बाप, बड़ा सटीक चीज निकल के आ रहा। आपको तो खोजा खोजी करना ही नहीं पड़ा, सब अच्छा अच्छा कैंडल बन के आ गया। कहाँ से एसीसी आ गया, कहाँ से अपोलो हॉस्पिटल आ गया, हाँ, अब देख ही रहे हो सेंचुरी टेक्सटाइल आ गया कहाँ से, ना सॉरी क्या, हाँ सेंचुरी टेक्सटाइल ने किया था ना आया, जो वट एवर, हाँ, नाम हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो देखा गया, हाँ, तो बस इस, जिसमें इसका कोई रोल नहीं है आपका, मूविंग एवरेज कोई रोल नहीं है, आरएसआई कोई रोल नहीं है,
ये लोगों को ना नहीं दिखाने से लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं सीख पाए, चलो इसी कारण से ये जोर जबरदस्ती दिखाने पड़ता है, अदरवाइज रोल कुछ नहीं है इसका। रोल इस चीज का मेन है जहां पर 90% कवरिंग कर रहा है, 90% ऑफ अवर स्टडी यहाँ पर कवर कर जाता है। ट्रेंड यहाँ पर रिमेनिंग 5 से 7%, या 90, इसको 85% यहाँ पर सारा कवरिंग कर रहा है, 85% ऑफ अवर स्टडी मैथमेटिकल वैसे सारा कवरिंग कर रहा है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इसमें आपका और 10% रखिए, 95%, रिमेनिंग 5% में सारा कुछ घुसा हुआ है। बट अगर आप मैथमेटिकल मॉडल नहीं जानते हो, आई कैन एश्योर यू, आप लोग का, हम लोग जिस तरह का सक्सेस रेट पे देते हैं हो नहीं सकता। आपको हम सामने हम दुनिया भर का दिखा सकते हैं, दुनिया भर का, जो हम लोग ये पब्लिक फोरम का दिया हुआ है, आप लोग जानते भी हो, तो बोलने कुछ नहीं है। अब देखिए ना, ये तो बहुत आगे हम निकल गए। आईआरबी कब का है भाई? आईआरबी 20 को, 20 जैन का आईआरबी का दिया हुआ। ये खोजते खोजते है इसका, से देख रहे हैं आईआरबी को, हम जब देख रहे हैं इन दैट सिचुएशन। अब देखिए आईआरबी कहाँ से कहाँ चल गया, 20 जनवरी कहाँ पर है? ये आपको 20 जनवरी है, 20 जनवरी, 49 रुपीज भाव था, ऊपर में काम किया है 72 रुपया, निकल गया भाई। आपको किसी भी हालत में, आई कैन एश्योर यू, जो दिस वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस, जहां पर आप सिंपल वैसे काम कर रहे हो, एकदम सिंपलेस्ट वैसे काम कर रहे हो, कुछ नहीं चाहिए आप, किसी की कोई हेल्प, भाव कॉपी है, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको फ्री, दुनिया भर का ये दुनिया भर का आपका एप्स है, हाँ फ्री वाला, उसको एक चाहिए, एनएससी का साइट चाहिए, डेटा चाहिए, फ्री वाला डेटा चाहिए, लेकिन हाँ मॉडल जानना जरूरी है, कैलकुलेशन जानना जरूरी है। सिंपल सा चीज दिखाया जिससे आपके पास, देखिए आज कितना, 4-5 काउंटर आपके पास, सॉलिड काउंटर बाजार में, जबकि इंटरनल बहुत प्रेशर है, ठीक है, एफआईआई की कोई बाइंग नहीं है, फिर भी आपके पास इतना सॉलिड सॉलिड कुछ काउंटर आपको आपके यहाँ पर बना हुआ है, बोलने का नहीं, जबरदस्त काउंटर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच, आज का सेशन ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आप लोग सारा समय नहीं खाएंगे, तो हम लोग एक इस पे हम लोग कोर्स भी चलाते हैं, जस्ट फॉर गिविंग यू नथिंग एल्स। ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है हम लोग का, 0 to Pro, ओनली 5,000 रुपीज इट्स वैल्यू, सिर्फ 5,000 रुपये का वैल्यू है। हम लोग ट्वाइस वीक एंड में हम लोग को दिखाया, करवाया जाता है आपका। इसमें सबसे बड़ा चीज है, आपको एडवाइजरी जो है ना, हम लोग का एडवाइजरी, टेक्निकल पे एडवाइजरी लाइफ लॉन्ग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसके लिए एक पैसा कभी भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम लोग किसी से एडवाइजरी खरीद नहीं रहे, हम लोग खुद का एडवाइजरी है। जब हम लोग खुद का एडवाइजरी है भाई, हम लोग अपना जितना भी हम लोग साथ जुड़े हुए हैं सबको हम लोग देते हैं। तो आप लोग अगर हम लोग साथ जुड़ते हैं तो ये फ्री का एडवाइजरी आपको मिलेगा, कोर्स तो मिल ही रहा है, साथ में एडवाइजरी मिल रहा है, कोर्स का आपका ये मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और सिंपल बोला वो इसके थ्रू से भाई, आप कैश मार्केट में इंट्राडे कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए, पोजिशनल ट्रेड कीजिए, मोमेंटम ट्रेड कीजिए, आप आराम से। यहाँ पर लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस का बात नहीं किया गया है, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए डेटा एनालिसिस इज द मोस्ट एप्लीकेबल थिंग, बट इन केस ऑफ डूइंग कैश मार्केट ट्रेड्स दिस इज हाईली इफेक्टिव, जहाँ के थ्रू से आप लेकिन एकदम आराम से काम कर सकते हैं। आप लोग को अगर कांटेक्ट करना है, दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, हम लोग आज यहीं पर सेशन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट फिर से कभी कुछ अगर अच्छा सेशन रहा तो डेफिनेटली किया जाएगा। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स।